रतन टाटा एक प्रख्यात भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और कल्पना की ज्योति हैं, जिन्होंने व्यापार दुनिया पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वे मशहूर टाटा परिवार से हैं, जिसे भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जाना जाता है। शौर्य से रतन टाटा ने व्यापार और प्रौद्योगिकी में अच्छा रुचि प्रदर्शित किया। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी की और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन किया, जहां उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा की पेशेवर यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब उन्होंने टाटा समूह में शामिल होने का निर्णय लिया, जो उनके पिताजी जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। वे टाटा स्टील, भारत के प्रमुख इस्पात निर्माता, की कारखाने में शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरुआत की। यह अनुभव उन्हें कंपनी के आंतरिक कामकाज के बारे में मूल्यवान ज्ञान और कर्मचारियों के सामर्थ्यों के गहन ज्ञान की प्राप्ति कराई। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी का विस्तार किया, विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाई और इंडस्ट्रियल महाशक्ति के रूप में भारत की प्रतीक बन गया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला और 2 दशकों से अधिक समय तक इस पद को निभाया, जिससे समूह को ऑटोमोबाइल, इस्पात, दूरसंचार से लेकर आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदल दिया। रतन टाटा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी टाटा मोटर्स द्वारा 2008 में जैगवार लैंड रोवर (JLR) की खरीदारी। यह कदम न केवल एक भारतीय कंपनी को शानदार ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश कराने का संकेत दिया, बल्कि इसके माध्यम से रतन टाटा की रणनीतिक कुशलता और संगठन कोष्ठी की निर्धारित धृष्टता को प्रदर्शित किया। उनके मार्गदर्शन में JLR ने एक आश्चर्यजनक प्रगति की हासिल की और वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थानीयता सुनिश्चित की। अत्यधिक व्यापारिक उपलब्धियों के अलावा रतन टाटा को सामाजिक कार्यों और परोपकार में अपनी प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाता है। वे समाज को देने की विश्वास रखते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण विकास पर केंद्रित पहलों में सक्रिय योगदान देते हैं। उनके प्रमुख परोपकारी प्रयासों में टाटा मेडिकल सेंटर, जहां व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान की जाती है, और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, भारत में एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान, शामिल हैं। रतन टाटा की नेतृत्व शैली में ईमानदारी, विनम्रता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर आधारित होती है। उनकी कर्मचारियों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने की क्षमता के लिए वे मशहूर हैं, जो टाटा समूह के भीतर नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को पोषण करते हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने स्थिरता और एक प्रासंगिक दृष्टिकोण का सत्यापन करते हुए संगठन की दीर्घकालिक स्थायित्व और विकास सुनिश्चित किया। रतन टाटा के व्यापारिक विश्व में और समाज में उनके योगदानों ने उन्हें कई पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त की हैं। उन्हें पद्म विभूषण, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख व्यक्तियों की सूचियों पर भी प्रकाशित किया गया है। आज वे अपने सेवानिवृत्ति के बावजूद भी अपने ज्ञान के साथ पीढ़ी को प्रेरित करते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ। उनकी जीवन कहानी धैर्य, नैतिक नेतृत्व और विजय के लिए व्यापार की क्षमता के सामर्थ्य की शक्ति की प्रमाणित है। सारांश में, रतन टाटा की अद्वितीय यात्रा एक युवा अप्रेंटिस से वैश्विक रूप से प्रशंसित उद्योगपति और परोपकारी के रूप में सच्ची प्रेरणा है।
उनकी विरासत उद्यमियों के लिए दृष्टिकोण, नवाचार और संवेदनशीलता की सामर्थ्य की शक्ति की याद दिलाती है।